नमस्ते मैडम जी। हाँ हाँ नमस्ते। तुम कौन हो? वो मैडम जी, आपने कहा था ना कि आपको नौकरानी की जरूरत है गार्ड भैया से, तो उन्होंने ही मुझे भेजा है। हाँ हाँ बोला था मैंने। और ये प्यारा सा बच्चा कौन है? ये तो मेरा बेटा है मैडम जी। हाँ हाँ बेटा, अंदर आओ, बैठो ना। बेटा चलो पहले चप्पल उतार लो। अरे नहीं नहीं बेटा, चप्पल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फर्श बहुत ठंडी हो रखी है ना, ऐसे ही आ जाओ। पर मैडम जी फर्श गंदा हो जाएगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और फर्श बहुत ठंडा है ना, बच्चे को ठंड लग जाएगी और तुम्हें भी, ऐसे ही अंदर आ जाओ। जी मेम साहब। वैसे बेटा मैं चाय पीने ही जा रही थी, तुम पियोगी? अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप क्यों चाय बनाएंगी, मैं लेकर आती हूँ ना, आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ ना। जी मेम साहब। अरे तुम दोनों यूं नीचे क्यों बैठ गए, आराम से ऊपर बैठो। मैडम जी सोफे पे। हाँ देखो फर्श बहुत ठंडा है, ऐसे अगर तुम दोनों नीचे बैठोगे तो बीमार हो जाओगे, ऊपर बैठ जाओ। अरे नहीं मैम साहब, हम कैसे ऊपर बैठ सकते हैं, हमारे कपड़े ना वो थोड़े गंदे हैं, और हम बाहर से आए ना तो भी धूल मिट्टी भी लगी होगी, आपका सोफा गंदा हो जाएगा, रहने दीजिए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा, सोफे का कुछ भी खराब नहीं होगा, फर्श बहुत ठंडा है, प्लीज तुम लोग ऊपर आकर बैठ जाओ। चल बेटा। अरे ये लो गर्मा गर्म चाय, पर ना मैं इसके लिए चाय नहीं लाई, वो क्या है ना बच्चों को चाय नुकसान करता है ना। पर बेटा मैं आपके लिए ये चिप्स लाई हूँ, आप ये खाओगे ना, ये लो इसे खाओ। तुम भी लो ना चाय पियो। अरे तुम्हें भी कटोरी में चाय पीनी है? वो क्या है ना, कटोरी तो मैं अपने लिए लाई थी, क्योंकि मैं हमेशा कटोरी में ही चाय पीती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कटोरी में चाय पीनी है तो मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो मैं भी कप में ही चाय पीती हूँ, पर क्या है ना कि हर कोई हमें अपने घर के कप में चाय नहीं पिलाता, इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरे लिए कटोरी में चाय लाए होगे, इसलिए मैं कटोरी ले रही थी। पर कप से क्या फर्क पड़ता है? कैसे नहीं पड़ता है मेम साहब, फर्क पड़ता है ना। वैसे भी हम तो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वहाँ इतनी गंदगी होती है, और फिर हम जब इतने बड़े घर के कप में चाय पियेंगे तो कप तो गंदा हो जाएगा ना। आपको पता है इससे पहले मैं जिस घर में काम करती थी ना, वहाँ मैंने गलती से कप में चाय पी ली थी, तो मेम साहब ने मुझे बहुत सुनाया था, मुझे बहुत कुछ बोला उन्होंने, बहुत सुनाया, और उस कप को कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझसे कहा कि अगर दोबारा तुमने कप में चाय पिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। बस तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं किसी के भी घर में कप में चाय नहीं पीऊंगी। वैसे तो मैं चाय पीती भी नहीं, वो तो आपने बस पूछ लिया इसलिए मैंने हाँ कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो आप मुझे पहले ही बता दो, मैं भी चाय नहीं पीऊंगी इसमें। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, किसी और के घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तुम आराम से कप में चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है। जी मेम साहब। लो लो कप लो। और बेटा अगर आपको और चिप्स चाहिए तो मुझे बोलना, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो चाय तो हो गई, अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कितने पैसे लोगी? एक बात सच कहूँ मेम साहब, आप मुझे जितने पैसे दोगे ना मैं उतने ही रख लूंगी। अरे ऐसे कैसे? एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी तो तुम 1000 रुपए में ही काम कर लोगी? जी मेम साहब, अगर आप मुझे 1000 रुपए भी दोगे ना तो मैं उसमें भी काम कर लूंगी, क्योंकि पता है मेम साहब, पैसे तो कोई भी दे देता है, पर इज्जत बहुत कम लोग देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ आया है, ये स्कूल नहीं जाता? नहीं मेम साहब, ये स्कूल नहीं जाता, इसके पापा के चले जाने के बाद से मुझे इसे स्कूल से निकालना पड़ा। वो क्या है ना, घर में मैं एक अकेले कमाने वाली हूँ, और जितना मैं कमाती हूँ उतना तो घर के खर्च में ही चला जाता है। आप तो जानते ही हो कहाँ इन कामों से इतना पैसा हो पाता है, और जो कमाती हूँ वो घर के किराए और राशन में चला जाता है। मन तो मेरा बहुत करता है कि इसे स्कूल भेजूं, बाकी के बच्चों को पढ़ते हुए देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ ना। गरीबी इंसान से बहुत कुछ करवाती है, इतनी मजबूरी है कि इसे स्कूल भी नहीं भेज सकती।
फिर आप ही बताइए, कोई माँ ऐसा चाहेगी कि इसका बच्चा पढ़े नहीं, घर पे बैठा रहे? मेरी तो यही इच्छा है कि ये इतना पढ़े और कामयाब बने कि जो जिंदगी आज मैं देख रही हूँ वो इसे ना देखनी पड़े, बस। लेकिन क्या करूँ, गरीब हूँ, मजबूरियाँ है मेरी। देखो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से रोते नहीं। इंसान को हालात बहुत कुछ करने में मजबूर कर देते हैं, पर हालात से डर के इंसान को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, इसकी पढ़ाई की चिंता तुम मत करो, इसका एडमिशन मैं करवा दूंगी और इसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब कुछ मैं देख लूंगी। मेम साहब, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आप सच कह रही हैं? आप सच में इसका एडमिशन करवाएंगी? हाँ बेटा, इसका एडमिशन मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा पैसे की तंगी की वजह से पढ़ाई ना कर पाए। और हाँ, मैं तुम्हें पूरे महीने के 15,000 रुपए दूंगी, ठीक है? नहीं मेम साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो यहाँ बिना पैसे के काम कर लूंगी, आप बस मेरे बेटे का एडमिशन करा दीजिए। अरे नहीं बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? घर के अपने अलग खर्चे होते हैं, उसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। और हाँ, इसकी पढ़ाई की चिंता तुम मत करो, वो सब तो मैं देख लूंगी। मैं तुम्हें पूरे 15,000 रुपए ही दूंगी, इससे तुम्हारे घर का खर्च भी निकल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? और तुम्हें बेवजह परेशान भी नहीं होना होगा। आपको पता है मेम साहब, इसके पापा के जाने के बाद ऐसा लगा था कि मेरा दुनिया में अब कोई नहीं है, पर आज सच में ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जिनके साथ खून का रिश्ता होता है वही अपने होते हैं। पर देखिए, भगवान की लीला, मुझे आपसे मिलवा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरे बच्चे का नया जन्म हो गया। मेरा बेटा भी अब स्कूल जाएगा, दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई करेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं बेटा, इन सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातों ने तो मुझे भी रुला दिया। और देखो, मेरी तो ऐसे कोई बेटी नहीं है, पर अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना बेटा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी बेटी की मदद कर दी। और अब तुम ऐसे रो मत। जी मेम साहब, आप तो बस मुझे समय बता दो कि कितने बजे आना है, मैं एकदम टाइम से आ जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तुम पहले अपने घर का काम खत्म करना, फिर आराम से आ जाना। जी मेम साहब, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। और हाँ, इसका ध्यान रखना। जी मेम साहब, चले बेटा। और हाँ मैडम जी, एक बात और, मैंने सुना था ना कि अमीर इंसान बहुत घमंडी होते हैं, गरीबों की इज्जत नहीं करते, पर आज समझ में आया कि कुछ लोगों को ना ये करनी ही नहीं आती। अब आप ही को देख लीजिए, जितना बड़ा आपका ये घर है ना, उससे कई गुना बड़ा आपका ये दिल है, वरना आज के जमाने में ऐसा कोई किसी और के लिए कैसे कर सकता है। सच में मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, बस कल टाइम से आ जाना, ठीक है? जी मेम साहब, मैं तो टाइम से पहले ही आ जाऊंगी। चलो, कल से आप स्कूल जाओगे ना, मेम साहब आपका एडमिशन करा देंगी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.